ये काउंटर भी 1% ऊपर है। हाल फिलहाल आईटीसी में हमने भारी पिटाई देखी, जिस तरीके से यहाँ पर कुछ जो टैक्सेस हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं, वो बदलते हुए नजर आए। अब बजट के पहले ये काउंटर बहुत एक्शन में आ जाता है। एक बार प्रदीप जी, क्या व्यू रख रहे हैं आप आईटीसी पे? 320 के लेवल्स कम से कम इस लेवल को तो नहीं तोड़ रहा है, क्या यहाँ पे अच्छा मौका लग रहा है आपको खरीदारी का? जी मैम, देखिए मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया था और ओवरसोल्ड सिचुएशन में ही अभी है, लेकिन कंसोलिडेशन अभी भी हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम 20 मूविंग एवरेज प्राइस भी देखेंगे 338 के अराउंड ही है। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 345 350 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे करेंट जोन से बाई करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, और भी यहाँ से 1.5 से 2 महीना टाइम लगता है। और पास्ट में भी हमने देखा कि जब भी आईटीसी का स्टॉक नीचे आता है, बाद में पर्टिकुलर कंपनी प्राइस हाइक कर देते हैं, प्राइस हाइक करने के बाद फिर से घूम फिर के ऊपर आ जाता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से 350 का ब्रेक डाउन आया है, 380 का ब्रेक डाउन आया है, उसके बाद अभी ऊपर भी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, कंसिडरेशन हो रहा है, तो एक बार अभी अवॉइड करना मैं पसंद करूंगा। लेकिन फॉर द लॉन्ग टू मीडियम टर्म अगर किसी के पास है, आप 300 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। पर बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पे ट्रेड न करें, ये सलाह आईटीसी को लेकर आ रही है। चलिए, लेकिन अब शुरू कर लेते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए एंजल वन से स्नेहा सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। बताइए, ऑप्शंस में कहाँ मौके हैं देख रही हैं आप? तो अगर ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करना है, तो अगर आप देखें तो आज प्राइवेट बैंकिंग में से एक्सिस बैंक के काउंटर अगर आप देखें तो काफी समय के बाद जो थोड़ा कंसोलिडेशन जो दिख रहा था रिसेंटली, उसके बाद ये उससे बाहर निकला है। फ्रेश रिकॉर्ड हाई भी बना रहा है आज। नियरली अगर आप देखें ये हफ्ते में काफी अच्छी मूव आई है, नियरली 9% की मूव है। आज के दिन अगर आप स्पेशली देखें तो इट इज लाइक 0.5% ऊपर है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है इसका। ऑप्शन सेगमेंट में भी अगर आप डेटा देखें तो ऊपर के कॉल्स में काफी अच्छी एक्टिविटी दिख रही है, पुट्स में भी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये सारा चीजें देख के लग रहा है करके यहाँ से जो अपसाइड से मूव है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 1380 की जो कॉल है वो बाय करें। 30 रुपीज के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 22 का लगाना है, टारगेट 44 का रहेगा। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 5000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा अराउंड 8700 तक का। शुक्रिया स्नेहा जी, आपने वक्त निकाला। एक्सिस बैंक के 1380 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दी है। 30 रुपए के प्रीमियम के भाव पर 44 उस प्रीमियम का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 22 का। लेकिन जो भी एफएनओ ट्रेडर है उनके लिए सेबी की तरफ से डिस्क्लोजर यही है कि 90% लोग यहाँ पर नुकसान करते हैं। औसतन 1 लाख रुपए हर ट्रेडर को यहाँ पे नुकसान हो जाता है। घाटा होने के बाद भी 28% वो ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च कर देते हैं। मुनाफा होने पर भी उनको उस रकम में से 15 से 50% ट्रांजैक्शन के तौर पर ही खर्च कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये रिस्क डिस्क्लोजर है, उसके बाद ही आप